दोस्तों नमस्कार, मैं अनुतोष एक बार फिर अपनी कहानियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। दोस्तों हम सभी के प्यारे गणपति बप्पा वापस अपने घर चले गए, पर अपने पीछे छोड़ गए एक प्यारी सी कहानी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, डेढ़ टिकट। महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोककर दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा लेकर डगमगाते कदमों से बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारी चढ़ने के बाद पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभालते हुए उन्होंने संतुलन बनाने का असफल प्रयास किया, और ये देख कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा, दद्दा यहाँ बैठ जाइए। तो वो उस मूर्ति को अपने पेट से सटाकर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वो प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास ही कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उनकी ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे की सवारियों से पैसे लेते हुए दद्दा के सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? भिलाई भिलाई। जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की आंटी से पैसा निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देख कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दो दद्दा, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर दद्दा गणपति की मूर्ति को अपने पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काट कर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया था और अनायास ही उसने पूछा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफ़र और इतनी दौड़ धूप करके शहर से मूर्ति क्यों ले जा रहे हो? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आजकल तो त्यौहार आते आते सब तरफ दुकान सज ही जाते हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं। देखो कितनी प्यारी और जीवंत मूर्ति है ये। आगे संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। करीब 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर आए थे। गणेश पूजा का त्यौहार नज़दीक था, तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने हम बाजार आ गए। अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग गया। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भावविहीन हो गया। मैंने उससे हर साल इसी सांचे से हूबहू मूर्ति लेने का वादा लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल पहले तक वो भी आती थी अपने बाल गणेश को लेने, पर वो अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को इतने जतन से घर ले जा रहा हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग गया था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर, तो कुछ लोग उचक उचक कर मूर्ति को देखकर मुस्कुरा रहे थे और हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर करते हुए पूछा, दद्दा फिर विसर्जित नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय में मानो वात्सल्य का सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डालकर आम का तोरण द्वार में सजाकर वह राह देखती बैठी होगी। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना के रखा है उसने। इसीलिए जब तक संभव होगा उसे ये सुख देता रहूँगा। कहते कहते दद्दा का गला रुंध गया। यह सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी और दद्दा का गांव आने ही वाला था। इसीलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास वाले व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर अपनी धोती से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, ले बेटा, 1.5 टिकट काट ले। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए दद्दा,
फिर ये आधा टिकट किसके लिए? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और ये हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। लोगों की असमंजस को दूर करने के लिए उन्होंने कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो? जिसे देखकर सभी के भाव जागें वो सिर्फ मूर्ति हो सकती है क्या? जिसे हम भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, क्या वो सिर्फ मिट्टी हो सकती है? अरे हमसे ज्यादा जीवंत हैं ये। हम भले ही उन्हें भगवान मानकर उनसे हर चीज मांग लेते हैं, पर उन्हें तो हमारा प्यार और आलिंगन चाहिए। ये कहते हुए दद्दा की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे। और तभी उनका गांव आ गया। एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काट कर बचे हुए पैसे और टिकट उनके हाथों में थमा दी और आदर से दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने के लिए उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाया तो सभी अनायास कहने लगे, दद्दा संभाल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को अपनी बाहों में थामकर तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए, जहां दादी इंतजार कर रही थी अपने बाल गणेश का। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। YouTube के साथ छोटी सी लड़ाई के बाद हम फिर वापस आ चुके हैं और अब नई नई जानकारियों और नई कहानियों के साथ आप सभी के साथ जुड़ेंगे हर सप्ताह। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।